नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिंग जोन पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त एके ट्रेडर और अपन बात करने जा रहे हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्या प्रिडिक्शन रहने वाली, क्या लेवल्स होने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी साथ क्या बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिससे मार्केट में कोई फैक्ट बन सकता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो भी भाई दोस्त मेरा आज नया जुड़ा है मेरे साथ, तो चाहिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट देता रहता हूं इंडियन मार्केट की, चाहे वो इंडियन मार्केट में किसी इंडेक्स को लेकर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को लेकर हो, या फिर मिड कैप निफ्टी, या फिर किसी स्टॉक से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट अगर आती है मार्केट में तो वो सारी अपडेट मैं आपको वहां पर देता हूं। तो जल्दी जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई अदर चार्जेस नहीं है, फटाफट। साथ ही साथ मैं क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए भी आपके साथ में एक फ्री टेलीग्राम चैनल और बना रखा है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको। तो अगर जो भी मेरा भाई दोस्त वहाँ पर क्रिप्टो और गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो भी वहाँ पर ज्वाइन होकर फ्री ट्रेड का आनंद ले सकता है। लाइक करना ना भूले दोस्तों। चलिए आइए आज बात करते हैं। निफ्टी ने एक ओपनिंग दी थी, लगभग फ्लैट ओपनिंग के समथिंग, गैप अप ओपनिंग भी कह सकते हो आप, पर निफ्टी ने एक जोन जो था उसको फॉलो किया। मैं आपको लगातार पिछले 3 डेज से एक ही बात बोल रहा हूँ, निफ्टी जब तक 26,000 के नीचे है तब तक आपको कोई बड़ी मूवमेंट या रैली देखने को नहीं मिल सकती, और साथ ही साथ जब तक ये 800 के नीचे नहीं आता तब तक भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। इस जोन के अंदर निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है, लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें अपन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक जोन जो है जिसके अंदर वो लगातार अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। सेंसेक्स भी सेम कर रहा है। कहने का मतलब है मार्केट पिछले 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। ये है 60,400 से लेकर 60,900 के समथिंग की। इस जोन में जब तक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स, यानी जो जो मैंने आपको जोन बताए हैं तीनों के, सबके अंदर ये कंसोलिडेशन जोन है। पर आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने बार बार बताया है, सिखाया भी आपको कि जब भी कोई भी इंडेक्स या स्टॉक या क्रिप्टो या गोल्ड कोई भी अगर एक कंसोलिडेशन जोन में फंसता है और उसके बाद निकलता है तो वो बड़ा बूम देता है, चाहे वो अपसाइड दे चाहे वो डाउन साइड दे। तो ये बहुत बढ़िया बात होने वाली है अपने सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लें निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर जो है वो लगातार अपने को एक सपोर्ट मिला हुआ है। कहाँ पर? वो है अपने को 25,900 से लेकर 800 की रेंज का। अगर ये 25,800 से लेकर 900 की रेंज डाउन साइड ब्रेक नहीं होती है तो अपने पास में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। अभी देखिए कल मार्केट में क्या होने वाला है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है या सेंसेक्स जो है ये क्या करने वाले हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ ग्लोबल मार्केट के डाटा के ऊपर। ग्लोबल मार्केट का डाटा जो है अगर आप देखें तो अभी कहीं ना कहीं डाउ जोन्स जो है वो 52 पॉइंट प्लस है, S&P 23, नैस्डैक जो है वो थोड़ा सी नेगेटिव है, S&P भी थोड़ा नेगेटिव है, और थोड़ा यूरोपियन मार्केट भी जो है वो ठीक ठाक पॉजिटिव और नेगेटिव में है। ये जो बोवेशिया है, ब्राज़ील मार्केट जो है उसका थोड़ा सी, ब्राज़ील का जो मार्केट है वो थोड़ा सी पॉजिटिव है, और यूरोपियन मार्केट भी देखा जाए तो थोड़े से पॉजिटिव है। अभी जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो आने वाली है दोस्तों वो रात को आज 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग आएगी। यूएस का जो जॉब्स डाटा है जो हर फ्राइडे रिलीज़ होता है वो आएगी। अगर वो न्यूज़ अगर इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जॉब्स डाटा का जो भी इम्पैक्ट यूएस मार्केट में पड़ता है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अपने इंडियन मार्केट पर भी। अगर वो न्यूज़ अच्छी रहती है तो भी, बुरी रहती है तो भी, जो भी इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट जरूर कर दूंगा, तो आप देखना ना भूलें, इसलिए ज्वाइन रखें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एफआई डाटा की, तो एफआई डाटा के अंदर क्या हुआ है दोस्तों की, अगर देखें तो एफआई अभी भी बाइंग कर रहे हैं लगातार 3 दिनों से। आप देख रहे हैं भरी आज थोड़ी सी कम बाइंग हुई है, पर लगातार एफआई ने बाइंग की। ये जो बाइंग होती है एफआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बाइंग जो होती है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव की तरफ ले जाती है, कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा अच्छा बनाती है, यानी सपोर्ट देती है कि अपन मार्केट को एक लगातार पॉजिटिव दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो एनएससी में हो चाहे बीएससी में हो, दोनों तरफ एफआई ने एक अच्छा मोमेंटम बना के रखा है, लगातार इसको ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाने की तैयारी चल रही है निफ्टी को। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो एक और न्यूज़ निकल कर आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज नाइट में इसका एक डाटा और आने वाला है। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है खुलासा। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अमेरिका मध्य पूर्व में सेना तैनात बढ़ा रहा है। कतर के अल उहैद, जॉर्डन के मुआफ सॉल्टी और सऊदी अरब के ब्रांस सुल्तान बेस पर फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और पैट्रियट सिस्टम बढ़ाए गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की तैयारी दिख रही है, ट्रंप की चेतावनी से चरम पर। अगर लगातार ये चेतावनी रही तो इससे यूएस मार्केट पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ये इम्पैक्ट बढ़ता गया तो आप जानते हैं कि मार्केट गिरेगा। और अगर ये वॉर की कंडीशन कहीं की भी हो दोस्तों, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की हो, चाहे वो इनकी हो, चाहे कहीं की भी हो, हमेशा वॉर की कंडीशन में मार्केट थोड़ा सी डाउनफॉल में आता है। इससे
मार्केट को बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ऐसी गलतियां, जब मार्केट एकदम से डाउनफॉल में आए तो आपकी जो भी बीटीएस थी वो आप सडनली एग्जिट कर दें, आप कभी भी उसको लेकर फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अभी मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव फिर चरम पर है। सैटेलाइट सर्विस तो बहुत कुछ आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की तैयारी और जवाबी कार्रवाई है। तो दोस्तों ये ही एक न्यूज़ है जिससे मार्केट थोड़ा सी चेंज हो सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं सीधे लेवल्स की आते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या रहने वाला है, क्या टारगेट होने वाले हैं और हमारे क्या क्या मोमेंटम बनने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि दोस्तों क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कल भी मार्केट जो है वो एक फ्लैट ओपनिंग ही दिखाएगा। गैप अप ओपनिंग हो सकती है अगर जो यूएस का डाटा जो आने वाला है, जॉब्स डाटा जो आने वाला है वो एक पॉजिटिव आ जाए। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे पास में एक मोमेंटम बन सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने को गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। अभी क्या करना है निफ्टी में, मैं सिंपल क्लियर बोल देता हूँ। जब तक मार्केट 26,000 से 25,800 के बीच में, ये स्कैल्पिंग मोड है, आप चाहें तो स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले ही स्ट्रैटेजी बता सकी कैसे क्या करना है, वो डिटेल में यहाँ नहीं बताऊँगा। आते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर आइए, कम्युनिटी ग्रुप पर आइए, डिटेल में बात करेंगे। 26,000 के ऊपर निकलता है तो मैं आपको बोलूँगा बाय मोमेंटम लेना है, बाय साइड देखना है पर 15 मिनट की कैंडल के साथ, और टारगेट पहला ही हिट करेगा 26,150 के आसपास। ये निकलता है तो 26,200 भी मार्केट जा सकता है। डाउन साइड आना है तो दोस्तों पहले 25,900 पर एक थोड़ी बहुत फॉल आएगी, पर 25,800 के बाद में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड किया जा रहा है और वो आएगा 25,700 से लेकर 25,625 के बीच में। ये तो बात हुई अपनी दोस्तों किसकी, निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज जो है वो बंधी हुई है। उस रेंज के बीच में अगर मैं कहूँ तो आप ट्रेड अवॉइड ही करें जो न्यू ट्रेडर है, और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करना समझ रहे हैं, मेरी वीडियो देखकर सीखा है आपने, तो 60,400 के नीचे एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। 60,000 तक सीधा मार्केट आएगा और 60,800 से लेकर 900 की रेंज पर एक बड़ा ही कॉल साइड मोमेंटम आएगा जो सीधे मार्केट को 61,400 से लेकर 500 की रेंज तक ले जाएगा। इस जोन में मार्केट जब तक फंसा हुआ दिख रहा है आपको, तब तक आप स्कैल्पिंग कर ही पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई मोमेंटम में हिस्सा नहीं लेना है, ना अपना पैसा गंवाना है। अच्छी बात वही होती है, अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपना कैपिटल बचा के रखे। जो अपना कैपिटल गंवा देता है दोस्तों वो कभी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। ये देखिए, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ जिसकी कल एक एक्सपायरी है, तो 84,485 यानी 500 की रेंज जब तक ये अपसाइड ब्रेक नहीं करता, कॉल साइड मोमेंटम नहीं लेना। नीचे 84,000 का जो है एक जोन का सपोर्ट है, 84,100 से लेकर 84,000। अगर ये जोन नीचे की साइड ब्रेक होता है, यहाँ कहीं अगर ये जोन ब्रेक करता है तो आप मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम ले सकते हैं 84,000 के नीचे, यानी आप पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट सीधा मिलेगा आपको 83,942 से लेकर 83,775 तक हो। सेंसेक्स में कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी बीटीएसटी होल्ड है, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, सेंसेक्स में, तो पहले जल्दी से जाइए कमेंट करिए ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूँ कि आपको उसमें रहना है, क्या करना है, कब तक एग्जिट करना है और क्या उसका मोमेंटम होने वाला है। और जो भी मेरा भाई दोस्त चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।